कानून के जो रखवाले हैं, प्रशासन जो है, सरकार जो है, वो कानून का साथ देगी और न्याय करेगी जो सही चीज़ें हैं। और ये गुंडागर्दी करके सड़कों के ऊपर ऐसे मसलों को लाकर अपनी शक्ति प्रदर्शन करके अपनी जिद को, अपनी मनमानी को मनवाने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक निजी सोच जो है वो हो सकती है, और अगर आप उससे सहमत हैं या ना हैं, हमारे लिए अदालत के जो दरवाजे हैं वो खुले हैं। और अगर हम नहीं सहमत हैं तो हम अदालत का दरवाज़ा जाकर खटखटाएं। ये कहाँ तक जायज़ है कि हम लोग कानून को हमारे हाथ में ले लें? हमारी चाह कुछ और है क्या? क्या हम हमारी जिद को साबित करवाने के लिए कोई कार्य को करना चाह रहे हैं, या हम किसी जगह के अंदर प्रवेश करवाने के लिए और किसी एक सोच और एक पैगाम को पहुंचवाने के लिए, या कोई साजिश के अंतर्गत कोई अन्य काम को करने के लिए हम ये कर रहे हैं क्या? इसका मतलब ये नहीं कि मैं सरकार के साथ में या प्रशासन के साथ में गुंडागर्दी करने लग जाऊं, या मैं उनको जोर जबरदस्ती जो है वो करने लग जाऊं। ये कोई तरीका नहीं होता है। उन्होंने एक कानूनी या गैर कानूनी कार्य करने का एक प्रयास किया, ये बहुत ही दुखद है। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि कानून के जो रखवाले हैं, प्रशासन जो है, सरकार जो है, वो कानून का साथ देगी और न्याय करेगी जो सही चीज़ें हैं। और ये गुंडागर्दी करके सड़कों के ऊपर ऐसे मसलों को लाकर अपनी शक्ति प्रदर्शन करके अपनी जिद को, अपनी मनमानी को मनवाने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। किसी कार्य को करना, सहमति असहमति होना, मत होना या ना होना, ये लोगों की एक निजी सोच जो है वो हो सकती है। और अगर आप उससे सहमत हैं या ना हैं, हमारे लिए अदालत के जो दरवाजे हैं वो खुले हैं। और अगर हम नहीं सहमत हैं तो हम अदालत का दरवाजा जाकर खटखटाएं। ये कहाँ तक जायज़ है कि हम लोग कानून को हमारे हाथ में ले लें और अपने आप को उससे ऊपर माने, और हम लोग चुनिंदा पदों के ऊपर जो है, जो चुनकर आए हुए पदों के ऊपर हैं, उसके बाद हम सरकार को और प्रशासन को हमारे मुताबिक जो है वो हम चलाएं। क्या परंपरा, आप खुद राज परिवार से जुड़े हुए हैं, जिस स्थल को लेके धुनी दर्शन को लेके विवाद है, क्या इतिहास उसका है? और क्या जो बातें सामने आ रही है कि राज तिलक की रस्म अगर होती है तो उसके बाद धुनी नहीं, पहले मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या हमारा मकसद जो है वो क्या है? हम इस जो एक आस्था के साथ में जुड़ी हुई सोच जो है, उसके साथ में हमारा मंसूबा कुछ और है क्या? हमारी चाह कुछ और है क्या? क्या हम हमारी जिद को साबित करवाने के लिए कोई कार्य को करना चाह रहे हैं, या हम किसी जगह के अंदर प्रवेश करवाने के लिए और किसी एक सोच और एक पैगाम को पहुंचवाने के लिए, या कोई साजिश के अंतर्गत कोई अन्य काम को करने के लिए हम ये कर रहे हैं क्या? क्योंकि हम लोग 40 वर्ष पहले ऐसी चीज को भुगत चुके हैं, और वो पुनः इतिहास को दोहराने का जो है एक प्रयास करवाया जा रहा है, जिसको हम लोग जो है किसी भी तरीके से नहीं चाहते हैं कि गैर कानूनी रूप से उसको जो है वो पहुंचाया जाए, कराया जाए, या वो हो। उस स्थल को लेके प्रशासन ने एक जो है नोटिस जारी किया है, उस जगह को किया गया है जी, उसके लिए रिसीवर जो है वो नियुक्त किया गया है जी, अगर वो पूरी कार्रवाई होती है जी। तो उसके बाद आपका क्या कदम रहेगा? नहीं, देखिए, उन्होंने एक कार्रवाई करने का एक प्रयास किया है। हमारा जो है जवाब उसके ऊपर जो है वो कानूनी रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सरकार के साथ में या प्रशासन के साथ में गुंडागर्दी करने लग जाऊं, या मैं उनको जोर जबरदस्ती जो है वो करने लग जाऊं। ये कोई तरीका नहीं होता है। उन्होंने एक कानूनी या गैर कानूनी कार्य करने का एक प्रयास किया, हम लोग उसका कानूनी रूप से जो है वो जवाब देंगे, और उसको कानूनी रूप से हम लोग जो है उसे अदालत के अंदर जाकर और उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करवाएंगे। एकलिंग दर्शन को लेके क्या रहेगा? देखिए, वो अफवाहें जो है वो फैलाई जा रही हैं, ये बिल्कुल गलत है, बेबुनियादी हैं, बिना सर पैर की हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं उसको दुरुस्त करना चाहता हूं कि एकलिंग जी मंदिर जो है वो ना तो पहले पूर्व में जो बंद था, ना अभी बंद है, और ना कभी किसी के दर्शन के लिए जो है ये कहा गया है कि वो दर्शन नहीं कर सकते। एकलिंग जी का मंदिर सभी के लिए खुला है। सभी जो है वो दर्शनार्थियों का जो है वो स्वागत है, जो एक अनुशासनिक तरीके से, एक जिम्मेदार तरीके से जो है वो आराध्य देव परमेश्वर जी महाराज श्री एकलिंगनाथ के दर्शन करने के लिए जो हाजिर हो रहे हैं, वो बिल्कुल पधारें, जिम्मेदारी से पधारें, और अनुशासन का और कानून का ख्याल रखते हुए पधारें। सभी का स्वागत है।